बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान एक गुलाम से सुल्तान तक का नाकाबिले यकीन सफ़र। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर इंसान अपनी तकदीर का मतलब खुद समझ जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक गुलाम अपनी काबिलियत से सुल्तान बनता है, एक ऐसा नाम जो आज भी तारीख की दीवारों पर रोशन है। ये कहानी है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक गुलाम बच्चा जो बरसगीर का बादशाह बना, जिसके पास न नाम था, न वतन, न सहारा। कौन जानता था कि यही बेसहारा बच्चा एक दिन बरसगीर की पहली मुस्लिम सल्तनत का बानी बनेगा। ये किस्सा है कुतुबुद्दीन ऐबक का, एक गुलाम बच्चा जो सुल्तान बना, एक कायदी जो तारीख का महवर बना। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम से सुल्तान तक का नाकाबिले यकीन सफ़र। जो ऐसी कहानी जो इंसान को अपनी तकदीर पर यकीन करना सिखा देती है। ऐसी दास्तान जिसमें एक गुलाम अपनी मेहनत, वफादारी और किरदार के ज़रिए सुल्तान बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम की कहानी जो बरसगीर के तख्त तक पहुँचा, आगाज़ से इंजाम तक, एक बेसहारा बचपन। ये कहानी शुरू होती है वस्ती एशिया के सर्द और बर्फीले इलाकों से। वहाँ एक तुर्क ख़ानदान में एक खूबसूरत और ज़हीन बच्चा पैदा होता है, लेकिन किस्मत ने उसे सुकून नहीं दिया। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया, ख़ानदान बिखर गया और हालात ने इसे गुलामों के सौदागरों के हाथों में बेच दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक वो बच्चा था, गुलामों की मंडी, तकदीर की आजमाइश, गुलामों की मंडी में चमकता हुआ सितारा। लोग इसे बार बार देखते और कहते कि ये मजबूत है, कोई कहता ये तेज़ है, लेकिन कोई ये न जान सका कि ये बच्चा गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि सल्तनत का बानी बनने के लिए पैदा हुआ है। लोग इसकी आंखों में कुछ और ही देखते और बात करते कि ये आम बच्चा नहीं है। एक नेक दिल ताजर गुलामों की मंडी में आया। उसने ऐबक को देखा और फौरन समझ गया कि ये आम बच्चा नहीं। उसने ऐबक को खरीद कर अपने घर में रखा और एक बाप की तरह प्यार दिया और उसे गुलाम नहीं समझा, बल्कि बेटे की तरह रखा। ऐबक ने वहीं कुरान पाक सीखा, अरबी और फारसी सीखी, घुड़सवारी सीखी और तीर तलवार का फ़न सीखा। ये गुलाम आहिस्ता आहिस्ता एक सिपाही बनता जा रहा था और कायदाना सलाहियतें रखता था। गजनी का सफ़र, तकदीर की असल करवट। जवानी में एक बार दोबारा फरोख्त हुआ और इस बार गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी के दरबार में पहुंचा। दरबार में कई गुलाम थे, मगर सुल्तान की नज़र सिर्फ एक पर ठहर गई, इस खामोश नौजवान पर जिसकी आंखों में वक़ार था। सुल्तान ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ऐबक ने सर झुका कर कहा, जनाब, गुलाम का कोई नाम नहीं होता, जिस नाम से आप पुकारेंगे मैं वो कबूल करूँगा। सुल्तान मुस्कुराया और बोला, तुम गुलाम लगते नहीं, तुम में बादशाहों वाली शान है। ये वो लम्हा था जब गुलामी टूटने लगी और तकदीर जाग उठी। गुलाम से जर्नैल तक का सफ़र। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अपने करीब रखा और बेटों की तरह प्यार दिया और उसकी तरबियत की, उसे जंगें सिखाईं, फैसले सिखाए, हुकूमत का फ़न समझाया। दरबारी हैरान थे कि एक गुलाम को इतनी इज्जत क्यों दी जाती है। सुल्तान का जवाब हमेशा सादा सा था कि ये मेरा बाजू बनेगा, ये मेरा हाथ बनेगा, मैं सोच समझ कर फैसले करता हूँ। जिस दिल में अल्लाह की रोशनी हो वो गुलाम नहीं रहता। ऐबक जल्द ही फौजों की क़यादत करने लगा। उसकी बहादुरी और हिकमत हर जंग में नुमाया थी। आखिरकार सुल्तान मोहम्मद गौरी ने ऐलान किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक अब मेरी फ़ौज का सिपहसालार होगा। बरसगीर की फतूहात। सबसे आगे ऐबक रहता। वो सिपाहियों में दिल खोलकर इनाम बांटता था, इसीलिए उसे लख बख्श का खिताब मिला, यानी लाखों का बांटने वाला। सुल्तान की शहादत, तारीख का फैसला। 1226 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी शहीद हो गया। सल्तनत में खामोशी छा गई। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक ही नाम जुबान पर आया, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यूं एक गुलाम दहली का पहला सुल्तान बन गया। हुकूमत, इंसाफ और रहमदिली। सुल्तान बनने के बाद भी ऐबक का दिल नहीं बदला। उसकी अदालतें गरीबों के लिए खुली थी। यतीम, मस्कीन, सिपाही सब उसके सामने
ایک جیسے تھے۔ اس نے کہا کہ برصغیر کی بنیاد کی سلطنت اسلام پر رکھی گئی ہے، قطب مینار کی تعمیر شروع کروائی گئی، مساجد اور درسگاہیں بنوائی گئی، انصاف کا مضبوط نظام قائم کیا۔ لوگ کہتے ہیں بادشاہ خود کماتا ہے، خود دیتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ آج بھی گواہی دیتی ہے۔ قطب الدین ایبک ایک غلام تھا مگر اس نے غلامی کو شکست دی۔ اس نے ثابت کیا کہ عظمت خاندان سے نہیں، عظمت کردار سے ملتی ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ امید ہے۔ اگر ایک غلام بچہ سلطان بن سکتا ہے تو انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ قطب الدین ایک غلام تھا مگر اس نے غلامی کو شکست دے دی۔ وہ ثابت کر گیا کہ عظمت وراثت سے نہیں ملتی، منصب سے نہیں ملتی، طاقت سے نہیں ملتی، عظمت کردار سے اور ایمان سے ملتی ہے۔ وہ خود اس نے تراشا تھا۔ آج بھی دنیا کہتی ہے کہ ایک غلام بادشاہ بن سکتا ہے اگر اس کے اندر ایمان، وفاداری، محنت اور سچائی ہو۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ سبق ہے۔ اگر ایک غلام بچہ بھوک، درد، جدائی اور غلامی سے نکل کر سلطان بن سکتا ہے تو انسان اپنی تقدیر خود بدلنے کی کوشش کر سکتا ہے۔